गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अपकरण की थर्ड क्लास है और यहाँ पर हम आज देखेंगे माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन। हालांकि माध्य से माध्यिका से और जेड से हम आपको करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस है आपकी चीज़ें जो आपको कराना है। एक्स से आप ही करेंगे, हम यहाँ पर एम से आपको करके बता देते हैं। आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे पहले कि कॉलेज छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के लिए माध्य से माध्य विचलन, ये आपको करना होमवर्क है, आपको ये वाला होमवर्क है। माध्यिका से माध्य विचलन हम आपको करा देते हैं। प्राप्तांक दिए हैं 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 200 तक है, 10-10 का अंतर। आवृत्ति दी है 4, 6, 10, 18, 9 और 3। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। वर्ग, यहाँ पर वर्ग लिखेंगे। क्लास इंटरवल हैं आपके 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। ये अपन ने क्या ले लिया, क्लास इंटरवल। यहाँ पर अब अपन क्या लिखेंगे, एफ देख लेते हैं क्या है। 4, 6, 10, 18, 9, 3। एफ 4, 6, 10, 18, 9, 3, ए एफ है। अब यहाँ पर हम सी एफ भी बना लेते हैं क्योंकि एम निकालना पड़ेगा। तो सी एफ कितना आएगा, 4, 6 प्लस की तो 10, 10 प्लस की तो 20, 18 प्लस की तो 38, 9 प्लस की तो 47 और 3 प्लस की तो 50। ये आ गया। अब क्या करना हमारे लिए, यहाँ पर एम भी ले लेते हैं अपन। हालांकि एम निकालने की ज़रूरत नहीं, चलो पहले हम एम निकाल लेते हैं। तो एम इक्वल टू स्मॉल एम है, इक्वल टू क्या होगा, n/2। ठीक है, m इक्वल टू स्मॉल वाला है। तो n कितना है, f का टोटल लेंगे हम। f का टोटल कितना है, 50। तो 50 भागित 2 तो कितना आएगा, 25, जो CF में देखे जाते हैं। हम कहाँ पर देखते हैं, CF में। तो CF में कहाँ पर है, 38 में। ऊपर वाला क्या कहलाना, C। 38 के सामने क्या कहलाना, F। और 170 L1 है, 180 L2 है। अब हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल M का। तो क्या है, L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू I। L1 कितना है देखेंगे यहाँ पर, L1 दिया 170 प्लस M कितना है 25, C कितना है लिखा 20, F कितना है 18, I कितना है 10 का अंतर है सब में, तो 10। तो यहाँ पर टोटल 170 प्लस 5 भागित 18 गुणित 10, तो 170 प्लस 50 भागित 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 170 प्लस भाग करेंगे हम 18 का 50 में, 2.777। तो हम इसको 172.78 कर देते हैं राउंड अप। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं। आपका पहले एक आंसर अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पर M का। तो M का एक आंसर आपका आ गया है 172.8। ठीक है, और एक ही अंक तक लिखा अपन ने, 2 अंक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, M भी निकालेंगे। यहाँ पर M भी, इसका दोनों वर्गों को जोड़ के हमें आधा करना है। 140 प्लस 150 तो 190, इनका आधा करेंगे। ठीक है, 145, यहाँ पर 155, यहाँ पर आ जाएगा 165, 175, 185, 195।
फिर अब हमें क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो अपन माध्य विचलन के लिए यहाँ पर dm ले लेंगे, है ना, मोड dm यहाँ पर अपन बना लेंगे। जो हमने m निकाला है इसका हम लेंगे मोड dm, ठीक है। 172.78, इसको अपन राउंड अप क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, है ना। इसको 172.8 एक अंक तक कर लेते हैं, ठीक है, इतना ले लेंगे अपन। तो यहाँ पर dm का जो डिफरेंस है इनमें से लेना है, मतलब 172.8 में से अपन माइनस करेंगे 145, तो बचेगा आपका कितना, 27.8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 27.8। फिर 155 में से 172 या 172.8 में से 155 माइनस करेंगे तो 17.8। 172 में से 165 माइनस की, यहाँ पर प्लस माइनस के साइन नहीं आते, ठीक है, चाहे छोटा हो या प्लस। आप तो मोड के अंदर सब चीज़ें प्लस में लिखी जाती हैं। तो 7.8 ऐसे ही अपन इसमें से माइनस करेंगे। 175 में से 172.8 तो कितना बचेगा, 2.2। यहाँ पर 12.2 और इसका आ रहा है 22.2, ठीक है। अब एक और कॉलम हम बनाएंगे, f मोड dm। जो हमने मोड dm निकाला है इसका f में गुणा कर देंगे, तो 27.8 गुणा देंगे 4, f कितना है 4, तो आ रहा आपका, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 में, 27.8 का गुणा 4 में करेंगे तो 111.2, 111.2। 17.8 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 106.8। 7.8 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 78 आ जाएगा सीधा। 2.2 का गुणा हम 18 में करेंगे तो 18 दूनी 36, मतलब 39.3, 39.6, ठीक है। फिर 12 का गुणा हम 9 में करेंगे, 12 9 108, 9 दूनी 18, ठीक है, तो 109.8 और 22 का गुणा 22.2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 66.6, कितना आ जाएगा 66.6। इन सब का टोटल भी कर देते हैं, तो इन सब का टोटल 512 आ रहा है। कितना आ रहा है, 512। पेश करेंगे इसको, 512 लिख देते हैं। 512। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज पर आते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। m तो हम निकाल ही चुके हैं, डेल्टा m लिखेंगे, तो सिग्मा f मोड dm अपॉन n मतलब f का टोटल, ठीक है। तो या हम इसको f सिग्मा f भी लिख सकते हैं ना, सिग्मा f भी लिख सकते हैं ऐसा। इसका टोटल कितना आया आपका देखेंगे, 512। 512 512 भागित f का टोटल कितना है 50, हम डिवाइड करेंगे 512 भागित 50, 10.24, यहाँ पर आ रहा है 10.24। ये आ गया माध्यिका से माध्य विचलन। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 10.24 ये आ गया। अब गुणांक और निकालना है तो हम गुणांक भी देख लेंगे। यहाँ पर गुणांक कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m अपॉन m, ठीक है। तो अपन ने डेल्टा m कितना निकाला है, पहले डेल्टा m देख लेते। डेल्टा m है आपका 10.24 और m कितना निकाला है 172.8, 172.8।
अब इसको डिवाइड करेंगे 172.8 से, तो ये आ गया 0.059। ये आपका आंसर है। इसको भी अपन चेक कर लेते एक बार, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना, माध्यिका से माध्य विचलन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर है 5वां क्वेश्चन, इसको करेंगे हम। नीचे लिखित समंकों से बहुलक के परितः माध्य विचलन की गणना कीजिए। कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, यहाँ पर अपन को जेड से निकालना है फ्रॉम मोड। ठीक है, जेड से। अब यहाँ सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, एक एक का अंतर है सब में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे वर्ग, क्लास इंटरवल ले लेते हैं। 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 70 लिख दिया है, एक्चुअली वो 7 है, मिटा देते हैं। फिर देखेंगे आगे कहाँ तक दिए हैं, वो देख लेते हैं पहले। 10 तक दिए हैं, तो 8 से 9, 9 से 10। यहाँ पर f लिखेंगे हम। f कितना है, 3, 7, 22। f 3, 7, 22, 60, 85, 32, 8, 85, 32, 8। ये f दिया हुआ है, हमें बहुलक से निकालना है। लिखा है बहुलक मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड निकालेंगे। और बहुलक का आपको पता ही है कि हम पहले आवृत्ति देखते हैं, सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। तो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, 85। उसको हम क्या मानेंगे, f1। ऊपर वाले को क्या मानेंगे, f0। जो सबसे बड़ी आवृत्ति वो उसको f1, उसके ऊपर वाला f0 और नीचे वाला f2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू। तो z बराबर यहाँ लिखेंगे, z इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये होता है। L1 देखेंगे कितना है, ये है 7, L2 कितना है 8। तो 7 प्लस f1 कितना है 85। एक बार चेक कर लें, f1 85 यही है। चलो 85, f0 कितना है 60 डिवाइडेड 2f1 मतलब 2 गुण दिया 85 माइनस 60 माइनस 32 इंटू आई कितना आएगा 1, क्योंकि सब में एक एक का अंतर है। तो यहाँ पर लेंगे हम 7 प्लस 85 में से 60 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 25। यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, 85 गुण दिया 2 तो 170 माइनस 60 और 32 तो कितना आ जाएगा 92 गुण दिया 1 का गुणा करोगे तो सॉरी एक ही है जी, है ना। 1 का गुणा करोगे तो 25 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 प्लस 25 भागित 170 में से 92 माइनस कर दो, 170 में से माइनस करेंगे 92 78। ठीक है, तो 7 प्लस 25 में हम भाग दे देंगे 78 का 0.32 तो आएगा 0.32। तो इसका आंसर आएगा 7.32 जेड। ये हमने क्या निकाला है, जेड।
देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये 7.32। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा जेड, है ना, माध्यिका से विचलन निकालना है। तो दशमलव वाली चीज़ें तो बार बार परेशान करती हैं। पहले एम भी ले लेते हैं हम, है ना भाई। पूरा पूरा यदि डिजिट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। ये दशमलव वाले थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पर हम मोड डी जेड लेंगे। यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 32, 7.32 है ना। तो अब सॉरी, हमें एम भी लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, एम भी। इसको पहले हम एम भी निकालेंगे, फिर निकालेंगे डी जेड। एम भी 3 और 4 कितने हो गए, 7। इसका आएगा 3.5, आधा कर देंगे जोड़ के। यहाँ पर 4.5, यहाँ पर 5.5, यहाँ पर 6.5, यहाँ 7.5, यहाँ पर 8.5 और ये 9.5। अब यहाँ पर हम मोड डी जेड लेंगे, मोड डी जेड। तो 7.32 है, ठीक है। माइनस करके देख लेते अपन। 7.32 में से माइनस करेंगे, पहला कितना है 3.5, 3.5, तो बचेगा आपका 3.82, ठीक है। यहाँ पर आएगा 3.82। कैसे निकाला हमने, एम भी में से इसको जेड को माइनस करना है। ये जो जेड आया 7.32, इसको माइनस करना है। तो 7.32 में से 3.5 माइनस किया तो 3.82। फिर 7.32 में से 4.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.82। 5.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.82। 6.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.82। यहाँ पर आ जाएगा 1 क्यों, अच्छा इसको माइनस करें तो 0.18। यहाँ पर 1.18 और यहाँ पर 2.18, ठीक है। अपन ने इसमें से 7.32 में सब माइनस किए हैं। और मोड में जो भी संख्या होती है वो सब प्लस में होती है। अब हमें क्या निकालना है, f इंटू मोड डी जेड, ठीक है, ये वाला मोड डी जेड यहाँ पर निकालेंगे। तो गुणा करना है, हम गुणा करेंगे f का डी जेड में। तो 3.82 गुणित गए f कितना है 3 का गुणा कर देंगे तो 11.46 यहाँ पर आएगा 11.46। फिर 2.82 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 19.74। 1.82 का गुणा हम 22 में करेंगे तो 40.04, 40.04। फिर 0.82 का गुणा हम 60 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49.20, 49.20। 0.18 का गुणा हम 85 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15.30। फिर 1.18 का गुणा हम 32 में करेंगे तो आ जाएगा 37.76। और 2.18 का गुणा हम कहाँ पर करेंगे 18 में, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 17.44 जी। इन सब का टोटल कर लेंगे तो 190.44। अब हम फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पर अगले पेज पर। तो जेड हमारा आ गया, यहाँ पर हमें निकालना डेल्टा जेड इक्वल टू सिग्मा एफ मोड डी जेड अपॉन सिग्मा एफ या एन भी लिख सकते हैं। इसका टोटल पर ने कितना निकाला है 190.94, 190.94 भागत एफ का टोटल कितना है। एफ का टोटल यहाँ पर हम कर लेते हैं, एफ का टोटल आ रहा है 217, 217। तो यहाँ पर लिखेंगे 217
बराबर 190.94 में हम भाग देंगे 217 का, तो 0.8799, तो जीरो हम यहाँ लिख देंगे 0.88, ये आ गया आपका डेल्टा जेड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गुणांक भी निकालना है, गुणांक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो डेल्टा जेड हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 0.88, और जेड कितना निकाला है पीछे देखेंगे हम यहाँ पर 7.32, 7.32, इसका भाग देंगे तो 0.88 में हम 7.32 का भाग देंगे तो आएगा आपका 0.12, 0.12 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, देखते हैं उन्होंने गुणांक पूछा है या नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बस पूछी थी, गुणांक नहीं पूछा, दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। इसमें भी आशा करते हैं कि भाई आपको जेड का भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा जब दशमलव में आता है तब दिक्कत होती है, अपन इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा तो अपन ऐसे कर लेंगे, फॉर्मूले याद हैं। अब आज के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 1 पॉइंट आपको करना है, और एक सेकंड क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आज ही हमें 2 घंटे में करके बताएंगे, है ना। 2 से 3 घंटे के अंदर आप ये हमें वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और जो होमवर्क दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में जो पॉइंट बताया था वो और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है 100% प्रैक्टिस के साथ आप।